हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल पीपल। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़िंदगी के मौज ले रहे होंगे। मैं हूँ दिव्या अरोड़ा। आई एम अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सो दिस वीडियो इज़ फॉर एरीज। देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के नेक्स्ट मंथ जून में आपको क्या मिलने वाला है, करियर वाइज, लव लाइफ, एनी काइंड ऑफ जो आपके क्वेश्चंस हैं माइंड में, बी प्रिपेयर ऑन दैट। हम देखते हैं कि आपको जून 2025 में एरिस वालों को यानी कि मेष राशि वालों को क्या अचीव होगा, क्या मिलने वाला है, क्या उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ये भी हम सब बातें करेंगे। सो लेट्स सी जून 2025 में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी होने वाली है, उनको क्या ग्रैब करना पड़ेगा, क्या उनके पास, क्या वो अचीव करेंगे, व्हाट इज़ कमिंग ऑन द वे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ दिस वन। दिस कार्ड। ओके, हम 5 कार्ड लेंगे। ऑल राइट, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, दिस वन। एक हम गाइडेंस भी ले लेते हैं साथ में। यूनिवर्स प्लीज सेंड मी वन गाइडेंस कार्ड। दिस, नो, this card. Yeah, okay, so these are the cards. Let me arrange first. So we have King of Pentacles, Nine of Swords, Seven of Wands, Ten of Wands, Queen of Pentacles and guidance में हमारे पास है Nine of Wands। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ना, अगर हम करियर की बात करें तो पास्ट आपको बहुत सारे लॉसेस का एक्सपीरियंस करना पड़ा है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेके हो, चाहे वो आपके किसी प्रोफेशनल ऑफिस प्रोजेक्ट्स को लेके हो, या किसी भी चीज़ को, कोई करियर को लेके आपको बहुत बड़ा लॉस आपने फेस करा है, एक्सपीरियंसेस करा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ है, बर्डन हुआ है, आप ओवरलोडेड फील करते थे। आप ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपने हाथों में लिया था ना, जिसके बाद आप अपने आप को बहुत ही ड्रेन फील करने लगे थे, एग्जॉस्टेड फील करने लगे थे। आपके पास्ट में सिचुएशन ऐसी थी ना, यू आर अनेबल टू मूव ऑन। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे, और आप पूरे टोटली फेडअप हो चुके थे इन सब चीज़ों से। जो भी झमेला यहाँ पे चल रहा है, टोटली फेडअप हो चुके थे इन सब चीज़ों से। बट इन जून मैं देख पा रही हूँ कि आपको जून में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में हाई गोल्स में जो आपने इन्वेस्ट अपना टाइम किया था वो आप अचीव कर लेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, या जो भी करियर रिलेटेड आप जानना चाह रहे हैं, आप डेफिनेटली जून के मंथ में आप वो अचीव कर लेंगे। न्यू प्रमोशंस, पोजीशंस भी मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपको आपके कंपनी में न्यू प्रमोशंस मिले, न्यू पोजीशन भी आपको मिल सकती है। सक्सेस डेफिनेटली है इस चीज़ में। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको ना हाईलाइट नहीं करना है आपका जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपको डिफेंड करना है, अपने आइडियाज़ को डिफेंड करना है, अपने वैल्यूज़ को डिफेंड करना है, क्योंकि आपको अब लॉन्ग टर्म में आपको उन सब चीज़ों को फ्रूटफिल करना है ना। तो इसीलिए आपको आपके हाईलाइट्स को ना रोकना होगा, आपको गाना नहीं है आपके काम होने से पहले। जब आपका काम हो जाएगा तब आप अचीव जब कर लोगे, तब आप लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। उससे पहले आप प्लीज़ किसी को भी अपने बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में नहीं बताएं। इतना इतना ज़्यादा आप अपने आइडियाज़ को सीक्रेटिव रखें कि आपके राइट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपका लेफ़्ट हैंड क्या कर रहा है। ओके, सो अब पास्ट लव लाइफ की अगर हम बात करें, जो मैं देख पा रही हूँ लव लाइफ में,
लव लाइफ में अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स आप फेस कर रहे होगे पास्ट में, या फिर अभी आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही होगी, आप ओवरलोडेड और बर्डन फील करते होगे। आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेता होगा कि अगर आप उनसे कोई बात करने चाहते होगे वो आप बैक स्टेप लेते होंगे, केयरलेस होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे ही कंधों पे सारा रिलेशनशिप चल रहा है, वो उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिलेशनशिप से हटा दी है। आपको ऐसे लगता होगा। आपके जो पार्टनर है स्टेप बैक कर रहे होंगे, अगर आप कमिटमेंट मांग रहे होंगे, मैरिज का प्रपोजल मांग रहे होंगे, तो वो अपना स्टेप बैक कर रहे हैं। अपनी अभी सिचुएशन ऐसी है, बट इन जून मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से सडन चेंज आएगा। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, ट्रस्ट वर्दी हो जाएंगे, आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे पर्सन हो जाएंगे। आपको भर भर के प्यार दे सकते हैं वो। इन जून में, जून का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग होने वाला है, क्योंकि लव, मैरिज, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जून अगर इस समय अभी तक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, सम हाउ सम ड्यू टू सम रीजंस, अब वो टाइम ऐसा है ना, वो आपको कमिटमेंट खुद देंगे, खुद आएंगे, आपसे बात करेंगे, आप कमिटमेंट देंगे। अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो वो स्टैंड भी लेंगे। उनके अंदर एक काइंडनेस ही आ जाएगी कि मेरे को अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी तक जो मैंने इनको फॉर ग्रांटेड लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। और देखा जाए, यस, कमिटमेंट डेफिनेटली है। आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे डेफिनेटली। अब हेल्थ की बात आ जाए तो पास्ट में आपका हेल्थ का ऐसा रहा है ना, आपको ओवरकम होने की ना बहुत ज़रूरत थी। जो भी आपका बर्डन और स्ट्रेस रहा है, चैलेंजेस आते होंगे कि आप काम करते होगे, आप थक जाते होगे उन सब चीज़ों को लेके। फिज़िकल इलनेस भी शायद हो सकती है, आपको हुई हो, या कोई इंजरी हुई हो जिससे आपको ना काम करने में आपको दिक्कत आ रही होगी, या फिर आप वो काम उस परफेक्ट टाइम पे नहीं कर पा रहे होगे जो आपने सोचा होगा। आप बहुत ही डिले ऐसा आप फील कर रहे होंगे। सो चैलेंजेस वर्क में आ रही होंगी डेफिनेटली। और अब राइट नाउ आपका जो हेल्थ इश्यू दिख रहा है वो बहुत ही एक्सेलेंट दिख रहा है, बट आपको करने की ज़रूरत है। आपको उस चीज़ को ना मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर जून में आपकी जो इंजरी या समहाउ कुछ हुआ है आपको हेल्थ रिलेटेड, सो उस चीज़ को जून में वो ठीक तो डेफिनेटली होगा, बट आपको ना मेंटेन करने की उसकी बाद ज़रूरत है। आपको उसके बाद आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी, इफ़ इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ है, सो आपको ये सब अपने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, मेडिसिन टाइम पे लेना पड़ेगा। गुड हेल्थ डेफिनेटली है। सो अब गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है हमारी 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स सीधा सीधा एक ही कार्ड है। अभी गलत टाइम चल रहा है, आई नो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में हो, बट आने वाला टाइम आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये काम होगा या नहीं, करियर में मैं सक्सेस पाऊंगा या नहीं, या मेरी हेल्थ ठीक होगी या नहीं, मेरा लव लाइफ ठीक होगा नहीं, कमिटमेंट देगा या नहीं मेरा पार्टनर। डेफिनेटली देगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंसंट्रेट रहना है अपने रिलेशनशिप, करियर, मैरिज, हेल्थ पे कंसंट्रेट रहना है और गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे ना, समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम बिल्कुल पीक पे होते हैं, हम बिल्कुल अचीव करने वाले होते हैं चीज़ों को, बट सडन हम गिव अप कर देते हैं, फिर हमारे हाथ पे कुछ नहीं रहता, हम खाली हाथ रह जाते हैं। सो आपको बिल्कुल भी इन सब बातों में नहीं सोचना है, और जो पास्ट में हो गया है उन सब चीज़ों को पास्ट में ही रख के फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना है। अगर हम पास्ट में ही जीते रहे तो फिर फ्यूचर हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हम पास्ट कंटिन्यूस बर्डन को ले लेके चल रहे हैं। सो इसीलिए पास्ट को पास्ट में ही रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होना, कंसंट्रेट रहना है, गिव अप नहीं करना। बस यही आज की गाइडेंस है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। If it's resonate to you, hit the like button and subscribe to our channel.
and share to your loved ones. Bye.